झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया तेज है। ऐसे में एसआईआर से पहले प्री एसआईआर की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके घर पर भी बीएलओ घर पर आते हैं और जितने भी मतदाता हैं उनसे दस्तावेज की मांग करते हैं। और इसके साथ ही बताएं तो जो मतदाता छूट गए हैं उस समय उनके लिए जो है वो कैंप लगाया गया है, यानी कि वैसे मतदाता जो छूट चुके हैं उनका जो है प्री मैप नहीं हो पाया है, अब वैसे मतदाताओं के लिए कैंप लगाया जा रहा है कि वो यहाँ पर कैंप पर आएँ और अपने वोटर लिस्ट की जो है जांच करें कि उनकी मतदाता सूची में उनका नाम है कि नहीं। अभी हमारी मौजूदगी कपिल देव स्कूल पर है जहां पर कैंप लगाया गया है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो बीएलओ हैं और जो मतदाता हैं जिनका बीएलओ घर घर जाकर के जब वो मतदाता सूची में उनका नाम चेक कर रही थी उस समय वो किसी तरीके से किसी कारणवश छूट चुके होंगे, तो वैसे मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं अपने वोटर लिस्ट लेकर के और वो यहाँ पर अपना नाम देख रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं और वो जिस बूथ से आते हैं उस बूथ पर उनका नाम है कि नहीं। और हम आपको बता दें तो ऐसे में 2003 की जो वोटर आईडी कार्ड है वो यहाँ पर मांग की जा रही है। अगर आप में से कोई अभी तक जो अपना मैपिंग नहीं हुआ है वैसे मतदाताओं को 2003 की वोटर लिस्ट ले करके अपने नज़दीकी कैंप पर जाना होगा जहाँ पर प्री एसआईआर की तैयारी जो है, यानी कि प्री एसआईआर के लिए जो कैंप लगाया गया है वहाँ पर आपको आना होगा और अपने बीएलओ से पूछना होगा कि उनका मतदाता सूची में नाम है कि नहीं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की यहाँ भीड़ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मतदाता सूची में नाम जो है वो चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं। तो चलिए हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपका हो गया? नहीं मिल रहा अभी। क्या नहीं? वो वाइफ का है। आप अपनी वाइफ का लेने के लिए? जी। तो क्या मैच नहीं हुआ? वो उसका दादा का नाम। दादा का नाम। और क्या जैसे यहाँ पर आप आ रहे हैं तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है? यहाँ तो मेरा तो हो गया था। हाँ, तो मतलब कौन 2003 का ये एसआईआर जो हुआ था बिहार में उसका डॉक्यूमेंट्स। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार नज़दीक आइए और इनके फ़ोन पर दिखाइए ये जो आप कर रहे हैं ये क्या है? इसमें हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि संतोष कुमार, उमेश कुमार, ये क्या चीज़ है आपके? वाइफ का पापा का नाम है। हाँ, ये उसका दादा का नाम। मतलब कि आप खुद अगर जो लोग चाहें वो खुद से भी अपना नाम और ये सब वो भर सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ पर जाना होगा, क्या कौन सा ऐप है वो? तो आप यहाँ पे मतलब कि वो मैम बताई और आपने उनसे सहायता लेते हुए इसको फिल किया। मतलब कि साफ है कि आप अगर जो लोग जो हैं वो घर बैठे भी एसआईआर यानी कि प्री एसआईआर करना चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, जो कैंप लगा है या फिर घर घर जाकर के जब बीएलओ आकर के आपका मैपिंग कर रही थी उस वक्त आप छूट चुके होंगे। तो अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो इसके लिए जो है आप घर बैठे भी अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं और अगर नहीं है तो जो है आप अपना नाम जो है उस पर ऐड भी कर सकते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया है और वो कैसे आप अपने घर बैठे सभी चीज़ों को, सभी दस्तावेज को फिल करेंगे, तो चलिए हम खुद बीएलओ से बात करते हैं। तो मैम पहले तो आपसे एक सवाल है मेरा कि जो लोग घर बैठे करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है? जो घर बैठे करना चाहते हैं सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि उनको देखना होगा कि उनका ये वोटर नंबर कौन से लिस्ट में है, कौन से बूथ में है। अगर वो मेरे बूथ में है या मैम है या कोई भी और बूथ में, उनको पहले सर्च करना होगा कि मैं इस बूथ का वोटर हूँ और डायरेक्ट उसमें सारे डिटेल दिए हुए, उस बूथ के बीएलओ का नंबर भी रहता है, उनसे आप फ़ोन से बात कर लीजिए। उसके बाद बीएलओ बताएंगे कि आपका मैपिंग नहीं हुआ है, तो बोलेंगे ठीक है। अगर नहीं होता है तो उनसे 2003 का लास्ट एसआईआर जब हुआ था 2003 में, उस टाइम का आपको देना होगा डिटेल। अगर वो खुद वोटर हैं तो उनका नाम होगा, अगर वो खुद वोटर नहीं रह चुके हैं, उस टाइम एलिजिबल नहीं थे, तो वो उनके पेरेंट्स का नाम उनको चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बताते हैं एक ऐप है voters.eci.gov.in, उसमें जाके सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। अगर जिनका नाम होता है वो मिलता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वोटर कार्ड रहते हुए भी नहीं मिल पाता है, ये बहुत परेशानी होती है। कल एक मेरे वोटर आए, उन्होंने दिखाया अपना 2003 का वोटर कार्ड, फिर भी नहीं मिला, तो उनको दिक्कत हो रहा है। तो फिर उनको 11 दस्तावेज जो है हमें बताया गया है ऑफिस के द्वारा वो देना पड़ेगा।
मतलब कि जो नहीं है, जिनका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें वो 11 दस्तावेज हाँ, उनको 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज एटलीस्ट देना पड़ेगा, और कुछ मिलता है तो वो देना पड़ेगा, लेकिन मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा है तो वो उन्हें 11 दस्तावेज जो है, जो सरकार की ओर से 11 दस्तावेज की मांग की गई है, उन्हें उनमें से किसी एक दस्तावेज को जो है इन्हें दिखाना होगा, तब जाकर के वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अब हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि मैम, कभी कभी ये भी होता है कि जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं, जो उनके घर के सदस्य हैं, वो यहाँ पर आकर के अपना प्री मैप करवा लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे या फिर माँ बाप के कोई बच्चे होते हैं, वो खुद से फ़ोन पर कर देते हैं। तो ऐसे में दो जगह पर करने के लिए आ जाते हैं। तो इसमें से आपको वो मैप खुद से कर ही नहीं सकते हैं, मैपिंग बस बीएलओ के द्वारा ही होगा। जैसे कि बच्चे होते हैं वो खुद अप्लाई कर लिए, ठीक है, वो मैपिंग बस जो जिस बीएलओ के अंडर में आएंगे वही कर सकते हैं। और मैपिंग में एक अच्छी बात ये हो रही है कि अगर एक वोटर का नाम मेरे बूथ में है, जैसे मेरा बूथ हुआ 310 और एक वही वोटर का नाम 309 में है, तो वो अगर मैडम मैपिंग कर देती हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगी, उनका नाम बस एक जगह ही रहेगा। अगर वो चाहते हैं कि नहीं, मेरा वोटर लिस्ट में यहाँ पे रहना है, मेरे बूथ में 310 में, तो उस मैम को मैं बोलती हूँ अनमैप करने के लिए, उसके बाद मैं मैप कर दूँगी, तो उनका एक जगह ही नाम रहेगा। इसमें ये फ़ायदा है। अच्छा, मतलब कि अगर कोई और बीएलओ कर देती हैं ये चीज़, और तो वो आप नहीं कर पाएंगे, और जैसे कि मान लीजिए वो बीएलओ का कोई और बूथ नंबर है, तो क्या उसका किसी और जगह बूथ ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर पहले से जो जिस जगह पर वो जिस बूथ पर जाकर के वोट देते हैं उसी बूथ पर रहेगा? नहीं, बूथ तो वही रहेगा, बूथ वही रहेगा। जैसे अभी एसआईआर में हो रहा है, हम लोग का हुआ प्री एसआईआर का काम, तो मुझे जो एरिया मिला, अगर वो एक अभी जो एरिया मिला प्री एसआईआर में, तो यही फ़ायदा हो रहा है कि एक फैमिली के सारे मेंबर एक जगह एक बूथ में ही रहेगा, क्योंकि उसका नाम मैंने अपने बीएलओ रजिस्टर में नोट किया, तो वो सारे वोटर्स मेरे बूथ में ही रहेंगे, तो मैं उसको मैप करूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एक जगह हो जाएंगे, वो दूसरे बूथ में फिर उनको जाना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो आप फ़ोन पे करें, तो क्या यहाँ पर कभी ऐसी समस्या आई है कि नेट स्लो है या इंटरनेट वगैरह का कुछ? हाँ, नेट तो स्लो होता है, यहाँ सर्वर तो है नहीं, यहाँ खुद का नेट हम लोग करते हैं, तो नेट तो स्लो होता है, क्योंकि सारे बीएलओस काम कर रहे हैं अभी, इसलिए स्लो होता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें 2003 का लिस्ट खोजने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो वोटर्स है वो जागरूक नहीं है, वो खुद अपना डिटेल नहीं ला पा रहे, तो हम लोग को सर्च करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर वोटर्स खुद से ले आते हैं अपना 2003 का लिस्ट या अपने पेरेंट्स का, तो हम लोग मैपिंग आसानी से हो जाता है। तो वो कौन मान लीजिए कि अगर 2003 के जो वोटर्स नहीं ला पा रहे, तो आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? वो अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आए जो आपको सहूलियत हो? अभी डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत तो अभी नहीं है, वो 20 जून के बाद एसआईआर का काम शुरू होगा। नहीं, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो 2003 का बहुत सारे कुछ नहीं ला पाते, जिससे आपको परेशानी होती है ढूंढने में, तो वो क्या लेकर के साथ में आएंगे जिससे आपको परेशानी कम हो? 2003 का लास्ट एसआईआर का वोटर लिस्ट उसमें जैसे कि प्रज्ञा केंद्र में जाने से बता देते हैं वहाँ पे कि मैंने यहाँ वोट दिया था, या मेरे पेरेंट्स ने इस जगह वोट दिया था, तो प्रज्ञा केंद्र वाले सर्च करके दे देते हैं वोटर लिस्ट का बूथ नंबर, और बूथ नंबर में कितना सीरियल नंबर में वो वोट दिए हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मेरे पास है भाग संख्या 139 का, ठीक है, 139 है, तो मैंने सर्च किया एक वोटर का, आज आए थे एक वोटर अशोक कुमार सिन्हा, ठीक है, उनका मिल गया, तुरंत मैंने मैपिंग कर दिया, अशोक सिन्हा, इनका हो गया बूथ नंबर 139, सीरियल नंबर हो गया 49, तो इसका मैपिंग मैंने तुरंत कर दिया, इससे ज़्यादा आसानी हो जाता है हम लोग को। तो मतलब कि आपने सुना कि किस तरीके से जो बीएलओ है वो कह रहे हैं कि अगर जो लोग अब 2003 की वोटर लिस्ट अपने साथ लाएं, इसके साथ ही अपने माता पिता के भी वोटर जो कार्ड है वो अपने साथ लाएं। ऐसे में क्या होगा कि बीएलओ को भी सहूलियत होगी, और आप जब आएंगे यहाँ पर तो आपको भी परेशानी कम होगी, और आप भी जो है तुरंत ही अपना काम करके जल्द। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए, चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर ये करवाएंगे? एसआईआर हाँ, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि
आपने जो वोटर कार्ड है वो सब लेकर के आए हैं, तो आप खुद का करवाने आए हैं? हाँ हाँ मैं खुद का। तो 2003 का जो कार्ड लग रहा है, क्या आपको पता है? हाँ है, साथ लेके आए। साथ लेकर के आए हैं, अभी तुरंत आए हैं? हाँ हाँ जस्ट आए। तो ये अभी तुरंत आए हैं, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और क्या उन्हें वक्त लग रहा है ढूंढने में, या फिर जो है वो उनके काम जो है वो तुरंत और जल्दी से हो रहा है। तो चलिए हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम आपको भी बताते हैं कि क्या आप यहाँ पे SIR की प्रक्रिया कर रहे हैं? नहीं अच्छा, नहीं करने आए। अच्छा, ये नहीं कर, क्या करने आए? साथ आया हूँ। अच्छा, साथ में। तो क्या आपने करवाया कि नहीं? जागरूक नागरिक की तरह आप करवा चुके हैं कि नहीं? मैं एक्चुअल में यहाँ से प्रॉपर नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार के हैं। अच्छा, मतलब ये यहाँ के है ही नहीं। तो चलिए जो लोग यहाँ के हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे SIR की प्रक्रिया करवाने आए हैं? बताइए, क्या करवाने आई हैं? यहाँ ठीक करना, हाँ, पहचान पत्र है ना, उसका ठीक करना। तो हो गया? नहीं हुआ है, कब आई थी? अभी आए। वो अभी तुरंत आई है। क्या क्या लेकर के आई हैं? पहचान पत्र ले। अपना पहचान पत्र लेके आई हैं। और अपने साथ किसका पहचान पत्र लेकर के आई हैं? हाँ? पति का। अब मतलब ये अपने साथ अपने हस्बैंड का पहचान पत्र लेकर के आई है। तो चलिए हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, पहले तो आप ये बताइए कि जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कितना जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, या फिर आपको परेशानी हो रही है? देखिए, मेरे मतदाता लोग तो कोई नहीं पहुंच रहे हैं, हमको तो परेशानी है। घर जाने से भी हमको 2003 के समय का नहीं मिल पाता है, परेशानी तो है। मतलब आप जिस बूथ के हैं उस बूथ पे अभी तक कोई आए हैं? बस 1-2 जन आए हैं, बाकी दूसरे बूथ के ही हमको खोज के उनका सीरियल नंबर बता रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर किसी और बूथ के यहाँ पर लोग आ जाते हैं तो क्या वो उनका तो आप मैपिंग नहीं कर पाएंगी, या फिर दूसरे बूथ का नहीं हो पाएगा? जो बूथ के जो सर हैं उन्हीं का मोबाइल से मैपिंग होगा। अच्छा, मतलब कि आप खुद का फ़ोन से मैपिंग नहीं कर सकती, वो जिस बूथ से आते हैं उनको ही करना है? हाँ, जो मेरा बूथ के हैं तो मैं मेरा ही मोबाइल से मैपिंग करूँगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगा ना। मतलब कि ये जो है ये सुबह से यहाँ बैठी हुई हैं और देखिए जागरूक नागरिक की तरह आइए, क्योंकि ये जो है एक बैठी हुई हैं और इनके पास जो है वो इस बूथ नंबर के जो लोग नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से ये बैठी हुई है। लेकिन हम द न्यूज़ पोस्ट भी आपसे अपील करता है और आपको कहता है कि आप एक जागरूक नागरिक की तरह यहाँ पर आइए, और अगर आपका मैपिंग छूट गया है तो आकर के ज़रूर से मैपिंग करवा लें, क्योंकि मतदान जो है यानी कि वोट डालना आपका अधिकार है। तो आप इस अधिकार से छूट ना जाएं, इसके लिए जो है इतनी सारी प्रक्रिया, SIR से पहले प्री SIR की प्रक्रिया हो रही है, ताकि आप जो है अच्छे से अपने वोट का, अपने मत का उपयोग कर पाएं। SIR से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं वर्षा वर्मा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।